डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक इस विषय पर ऐसे पे चर्चा करने के लिए जिसका एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिस पर मैंने चर्चा की थी, जिसका नाम था कोरोना वायरस। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कोरोना वायरस कब प्रारंभ हुआ, उस कोरोना वायरस का हमारे हिंदुस्तान पर, पूरे वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, और एक लहर, फिर दूसरी लहर, और चूंकि अब एक तीसरी लहर के बारे में भी ज्योतिषी गणना के आधार पर सितंबर से वो प्रारंभ होने की पूरी संभावनाएं हैं। और निश्चित रूप से उसके जो प्रभाव हैं वो हमारे हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काफी दुष्प्रभाव डालने की स्थिति में है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जो पिछले ग्रहों के आधार पर जिस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुई और इन घटनाओं के घटित होने में तीन चीजों का या तीन घटनाओं का विशेष योगदान रहा, वो था सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और बृहस्पति का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन और राहु का राशि परिवर्तन। तो पिछले लगभग 26 महीने के इस टेन्योर में इन घटनाओं के घटित होने की वजह से काल सर्पयोग और विशेष रूप से शनि का राशि परिवर्तन ने कहीं न कहीं कोरोना के दुष्प्रभाव को पूरे हिंदुस्तान पर आर्थिक रूप से, जनहानि के रूप में और अन्य रूप में भी कई प्रकार की नेगेटिविटी हमारे सामने देखने को मिली। देखिए, 6 सितंबर 2021 से एक तीसरी लहर और आने की पूरी संभावना है। और चूंकि इस घटना के घटित होने से पहले ही अगर हम ज्योतिषीय आधार पर या किसी और अन्य प्रिकॉशन या रेमेडीज के आधार पर अगर हम पहले से ही इस लहर के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर तैयार रहें तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसका आसानी से डटकर मुकाबला भी कर सकेंगे, साथ में उसके दुष्प्रभावों को भी कम से कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मेष राशि वाले व्यक्तियों के। जब बात करते हैं तो पिछली दोनों जो लहर रही उसमें मेष राशि वाले जातकों पर जो दुष्प्रभाव रहा वो आर्थिक रूप से ज्यादा देखने को मिला। हालांकि शारीरिक रूप से भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, मगर कोरोना का जो वायरस है वो मेष राशि वालों पर ज्यादा दुष्प्रभाव दिखाने में सफल नहीं हुआ। बात करते हैं वृष राशि वालों की, तो वृष राशि पर राहु की उपस्थिति होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई लोगों को तो जन हानि के रूप में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब चूंकि जो तीसरी लहर आएगी उसमें वृष राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा कि वो आर्थिक रूप से तो नुकसान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परंतु शारीरिक रूप से उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और चूंकि वैक्सीनेशन या 2 गज दूरी और हमारे सरकार के द्वारा जो बताई गई निर्देश हैं उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उस तीसरी लहर का दुष्प्रभाव को आप आसानी से कम कर सकते हैं और उसके दुष्प्रभावों को कम भी किया जा सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को कोरोना के दुष्प्रभाव का जो दूसरा पहलू है, उन व्यक्तियों को तो खुद को व्यक्तिगत रूप से तो कम नुकसान हुआ, बल्कि उनके पारिवारिक सदस्यों को शारीरिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। और आने वाली जो तीसरी लहर है उसमें भी इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। अतः सभी प्रिकॉशंस और रेमेडीजों का ध्यान रखते हुए वे व्यक्ति, खासतौर पर मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो गोमेदक 5.25 रत्ती का चांदी बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। बात करते हैं कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका दुष्प्रभाव मिला जुला रहेगा, परंतु ऐसे व्यक्तियों को कफ और गले से संबंधित बीमारियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय जो थर्ड वेव के रूप में होगा वो कहीं न कहीं कर्क राशि वालों को 2 प्रकार से प्रभावित कर सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि अपने खान पान में और रहन सहन में थोड़ी सावधानी बरतें और हो सके तो शिव जी की उपासना करना प्रारंभ कर देंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वाले जातकों पर तीसरी लहर का दुष्प्रभाव कम ही देखने को मिलेगा, मगर उनके मान सम्मान में और उनकी जहां तक सवाल है आर्थिक स्थिति वो थोड़ी बहुत डामाडोल हो सकती है। शारीरिक रूप से इतनी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों को तीसरी लहर का दुष्प्रभाव शारीरिक रूप से विशेष रूप से देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को
अस्थमे की प्रॉब्लम, सांस से संबंधित बीमारी और गले से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि कोरोना का वायरस जो है वो कई अलग प्रकार के वेरिएंट्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये कहना तो मुश्किल है, मगर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की समस्याएं कन्या राशि वालों को आ सकती हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो सितंबर के बाद शनि की दुष्प्रभावशीलता की वजह से शारीरिक रूप से थोड़ा सा सतर्क ही रहें। ऐसे व्यक्तियों को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम और हार्ट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर केतु का प्रभाव होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों में पोस्ट कोविड जो नेगेटिविटीज हैं, चाहे वो डिप्रेशन के रूप में हो या तनाव के रूप में है, वो देखने को मिल सकती हैं और विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को कफ से संबंधित बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं धनु राशि वालों की, तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि शनि की उतरती हुई 7.5 चलने की वजह से उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना तो पड़ सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से उन्हें कोई नुकसान होने की संभावना कम हो सकती है। चूंकि कोरोना किसी राशि या किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं आता है, परंतु विभिन्न राशियों की प्रभावशीलता होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो उस राशि के हिसाब से ही क्या है, घटती बढ़ती रहती है। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को आर्थिक रूप से थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों की शनि की 7.5 चलने की वजह से और मंगल की स्थिति शुभ नहीं होने की वजह से सितंबर से लेकर नवंबर तक का समय शारीरिक और आर्थिक रूप से ही दोनों प्रकार से नुकसान करने वाला हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है और 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करने से इसके दुष्प्रभावों को आप आसानी से कम कर सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की शनि की 7.5 चूंकि प्रारंभ हुई है और बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट तो कम फेस करना पड़ेगा, मगर आर्थिक रूप से उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि कोरोना के प्रभाव की वजह से जहां एक और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है कुंभ राशि वालों को भी देखना पड़ सकता है। बात करते हैं मीन राशि वालों की, तो मीन राशि वाले व्यक्तियों को कोरोना की तीसरी लहर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो सकती है। और दूसरी बात ये, ऐसे व्यक्तियों को माइग्रेन से संबंधित, ब्रेन से संबंधित और पैरालिसिस अटैक जैसी स्थितियां होने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, क्योंकि राहु की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति मीन राशि वालों के लिए सितंबर के बाद में थोड़ी सी शुभ नहीं रहेगी। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से भी उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना कम नजर आती है। देखिए, मैंने बात करी आपसे कि इस कोरोना की जो तीसरी लहर है, पहली बात तो वो क्या क्या असर दिखा सकती है, किन किन राशियों पे दिखा सकती है। बात करते हैं इस कोरोना के खत्म होने की अवधि क्या है या कब ये खत्म होगा या पूर्ण रूप से कब खत्म होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, 22 जनवरी 2022 के बाद हमारे हिंदुस्तान से कोरोना का जो दुष्प्रभाव है लगभग 65% खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। बाकी का जो 35% प्रभाव है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से केवल उन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा जहां का प्राकृतिक और भौगोलिक जो दृष्टिकोण है या भौगोलिक दृष्टि से जहां पर ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है या जहां पर पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ऐसे राज्यों में या ऐसे स्टेट्स में निश्चित रूप से कोरोना का प्रभाव उसके बाद भी रहने वाला है। परंतु 9 फरवरी 2023 के बाद हिंदुस्तान से ज्योतिषीय गणना के आधार पर कोरोना जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। हालांकि तीसरी जो लहर है वो हमारे दैनिक जीवन पर, जनमानस पर और आर्थिक विकास की गति में ज्यादा प्रभाव दुष्प्रभाव के रूप में नहीं दिखाएगा, परंतु हमारे जो शिक्षा का जो क्षेत्र है और विशेष तौर पर जो आईटी जो सेक्टर है वो इससे विशेष रूप से प्रभावित होने वाला है। और इस कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत परेशानी आने की संभावनाएं दिख रही हैं, परंतु बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना और राहु का राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की गति को तो बढ़ाएगा ही,
बल्कि कोरोना के दुष्प्रभाव को कम करने में भी क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार, धन्यवाद।